एक ऐसी पहाड़ी जहाँ कोई नहीं होता, फिर भी बजती है घंटियाँ। क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ कोई व्यक्ति न हो, कोई मंदिर में पूजन कर रहा हो, कोई हाथों से घंटी बजा रहा हो, फिर भी वहाँ घंटियों की आवाज़ गूंजती हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के एक पवित्र तीर्थ स्थल पालिताना पर्वत पर, जहाँ हर सुबह और हर शाम घंटियों की अदृश्य ध्वनि सुनाई देती है। न कोई घंटी नजर आती है, न कोई पुजारी, न कोई मशीन। तो ये आवाज आती कहाँ से है? क्या यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत है, या कोई प्राकृतिक रहस्य जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है? पालिताना गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक नगर है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ की शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है 900 से अधिक सफेद संगमरमर के मंदिर, जो न सिर्फ स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर है। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ ने यहीं पर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान जैन साधकों के लिए तप और मोक्ष का प्रतीक बन गया। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं। 3500 से भी अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर वे मंदिरों तक पहुँचते हैं, और वहाँ से नीचे लौटते समय एक अलग ही ऊर्जा अनुभव करते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक रहस्य है, जो न तो इतिहास की किताबों में दर्ज है और न ही विज्ञान की प्रयोगशालाओं में समझाया गया है। पालिताना पर्वत पर जब आप एक विशेष स्थान, देववाणी स्थल या ध्वनि कक्ष, स्थानीय लोग जिसे ऐसे ही बुलाते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो कुछ मिनटों तक शांत रहिए, क्योंकि आपको वहां कुछ सुनाई देगा जो कहीं दिखाई नहीं देता। हर रोज सुबह सूरज निकलते ही और शाम को सूरज ढलते समय वहां घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। कोई कहता है वो देवता स्वयं आरती करते हैं, कोई कहता है वो ऋषियों की आत्माएं हैं जो आज भी उस पर्वत पर ध्यान करती है। लेकिन सच यह है कि वहां कोई घंटी टंगी हुई नहीं है, कोई मशीन भी नहीं है जो आवाज पैदा करे, फिर भी वह ध्वनि आती है। यह रहस्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि कुछ वर्षों पहले गुजरात विश्वविद्यालय और कुछ ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञों की एक टीम इस जगह का अध्ययन करने पहुंची। उन्होंने ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण, माइक्रोफोन और थर्मल सेंसर लगाए। परिणाम क्या निकले? ध्वनि दर्ज हुई, लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं मिला। कोई हवा का झोंका, कोई कंपन, कोई घर्षण, कुछ नहीं। जब ध्वनि विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह ध्वनि 340 से 420 हर्ट्ज के बीच की है, यानी बिल्कुल वैसी जैसी मंदिर की घंटियों की होती है। टीम के प्रमुख ने कहा, हमने बहुत से धार्मिक स्थलों का अध्ययन किया है, लेकिन पालिताना की तरह अदृश्य स्रोत से उत्पन्न ध्वनि पहली बार देखी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वहां वर्षों से रहते हैं, संत, साधु और स्थानीय लोग। वे मानते हैं कि पालिताना की पहाड़ी पर देवताओं की उपस्थिति आज भी बनी हुई है। कई साधु कहते हैं यह ध्वनि स्वर्ग से आती है। जब कोई पवित्र आत्मा वहां ध्यान करती है, तो देवता घंटी बजाकर उसकी उपस्थिति को स्वीकारते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह कोई संकेत है, शायद हमें आत्मचिंतन का या चेतावनी का, कि इंसान को प्रकृति और ईश्वर के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। पालिताना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने इस ध्वनि को सुना है। एक महिला भक्त कहती है, पहली बार जब मैंने ये घंटियां सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे भगवान खुद पूजा कर रहे हों। एक साधक कहते हैं, मैं रोज सुनता हूँ ये ध्वनि, लेकिन जब कोई दूसरा साथ होता है तो कभी कभी उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। क्या यह ध्वनि हर किसी को नहीं सुनाई देती? क्या यह किसी विशेष मानसिक अवस्था में ही सुनाई देती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पालिताना का यह क्षेत्र बहुत उच्च ऊर्जा वाला क्षेत्र, हाई एनर्जी जोन है। यहाँ ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती है, जिससे इंसान चीजों को सुन और महसूस कर सकता है।
जो सामान्य अवस्था में नहीं हो पाती। ऐसे कई स्थल भारत में है, जैसे केदारनाथ, कैलाश पर्वत, कामाख्या और पालिताना, जहाँ चेतना के विशेष स्तर पर ध्वनि, दर्शन या अनुभूति संभव हो पाती है। पालिताना की अदृश्य घंटियां आज भी रेहे से बनी हुई है। विज्ञान ने कोशिश की, धार्मिक भावनाओं ने व्याख्या दी, श्रद्धालुओं ने अनुभव किया, लेकिन सच क्या है, यह आज भी स्पष्ट नहीं। क्या वह ध्वनि धरती की गहराई से आती है, या फिर आकाश की ऊंचाई से, या फिर यह हमारी आंतरिक चेतना का संगीत है? तो दोस्तों, अब प्रश्न आपसे, क्या आप मानते हैं कि देवता सच में आज भी कुछ स्थानों पर सक्रिय है? क्या यह ध्वनि कोई चेतावनी है या कोई निमंत्रण? और क्या आप कभी पालिताना गए हैं? क्या आपने यह ध्वनि खुद सुनी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पालिताना पर्वत न केवल जैन धर्म का पवित्र तीर्थ है, बल्कि वह एक रहस्य है, एक आध्यात्मिक गूंज, एक अदृश्य संगीत जो आत्मा को छू जाता है। इस तरह के स्थान हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ रहस्य ही रह जाते हैं, शायद इसलिए कि वो हमें आश्चर्य और श्रद्धा की अनुभूति कराते हैं।